ये बताओ मुझे सेशन को अटेंड में ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से टर्म पॉजिटिव है और क्यों ऐसा पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। वही तो साइन पॉजिटिव तो नहीं समझ आएगा, पर क्यों साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, तो साइन क्यों पॉजिटिव होता है? एक्स होता है कॉस और वाई होता है। और अगर आपको cos 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें तो कैसे करेंगे? cos 330 साइन a माइनस b को करेंगे, बताओ मुझे। साइन ए कॉस बी माइनस ए कॉस साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला बताइए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए ऑफ ए।
वो 330 पूछा था ना, ठीक है। नहीं यार, बोला था ना कि 10 फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। बुक में, कौन सी बुक में जो आपने यहाँ पर देखे गए थे? तो आपकी ड्यूटी, आपको पता होगा कि बुक में लिखा तो दूसरी जगह लिख लेते थे। क्या बात करते हैं, मेरे से मांग लेते हैं। मैंने देखा आपके पास 10 फॉर्मूले लिखने के लिए कितनी जगह चाहिए? इतना बड़ा एक्सक्यूज दिया आपने कि मेरे पास बुक ही नहीं थी। क्या करें फिर आपका, मेरी सोच आपको क्लास में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आपका बैठने का फायदा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला नहीं आती तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो लास्ट टाइम में जो मैं जाने दे रहा हूँ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस और कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, मैंने आपको 3 इसमें रीटेक थोड़ी एग्जाम में मिलेगी। यहाँ तो मैं आपको बता, आपको पूछता हूँ, आप आपको समझ आते हैं कि कुछ तो गलत बोला है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एग्जाम में थोड़ी हो जाता है। टेन ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला, कोट ऑफ ए माइनस बी, cot A cot B plus 1 upon cot A plus 1. A minus B. तो बोलो कोट ऑफ ए प्लस बी, A plus B. Cot A cot B minus 1 upon cot A plus cot B plus 1. और कोट ऑफ ए माइनस बी होगा तो Cot A cot B plus 1 upon cot B minus 1. और इस फॉर्मूला कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी, सबसे लास्ट फॉर्मूला जो आप लोगों ने दिया है। क्या बोलते हैं? याद नहीं, कोई भी याद नहीं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी याद है? तो कौन सी याद है? कोस ए माइनस बी याद है? तो मैंने बोला ही था कि 10 फॉर्मूले याद हो गए, थोड़ी आना क्लास से। यही पढ़ाई करने का तो फिर तो मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोगों को ऐसा ना हो मुझे आपको बाहर निकालना पड़ा। इसी तरह कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी, वापस बोलो कोस स्क्वायर माइनस, और उसको दूसरी तरह से लिखना है तो कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला होती है, मेन जो फॉर्मूला के फर्स्ट होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर इसको जब हम लोग साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं तो कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है। व्हाट इज फॉर्मूला कोस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी cos A cos B plus sin A sin B. टेन ऑफ ए प्लस बी,
10 of a plus b की फॉर्मूला 8 plus 10b upon 1 minus 10 into 10. cos of a plus b 1 plus cos a into cos b वापस बोलो cos of a plus b की फॉर्मूला 1 minus cos a into cos b upon 1 plus cos b plus cos a. cos of a plus b की फॉर्मूला बता रहा हूँ 1 minus cos a cos b 1 plus cos a cos b. 1 होता ही नहीं पहले तो न्यूमरेटर में 1 plus cos a cos b नहीं होता है। अब cos of a plus b की फॉर्मूला बता रहा हूँ मुझे आपका a प्लस माइनस गलत होगा तो पूरा आंसर गलत आएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा अगर डिराइव करने बैठो अगर डिराइव करने की कोशिश करोगे तो वहां पर याद भी नहीं आएगी आपको फॉर्मूला मुंह जुबानी होनी चाहिए आप जो बता रहे हो वैसे फॉर्मूला नहीं है आप बोलो फोटो पे क्या होता है फोटो मतलब की फॉर्मूला के cos a cos b माइनस प्लस cos of a minus b की फॉर्मूला प्लस 1 अपॉन b माइनस तो 10 फॉर्मूला हुई है। आप लास्ट में जब ये पूरा फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट जब आपका खत्म होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी का सारी फॉर्मूला काउंट करोगे ना फॉर्मूला थोड़ी वैल्यूज याद रखना है थोड़ी आइडेंटिटी तो ऑलमोस्ट 60 हो जाएगी 60 बढ़ते बढ़ते 10 याद नहीं हो रही है आपको तो 60 कैसे याद करोगे मार्केट में कोई मिलता है दवाई खा ले याद होने लगे तो रोज ही काम करना पड़ेगा आपको ऑप्शन नहीं है ये जिनको नहीं आए ये आप लोग को फर्स्ट वीक है तो कुछ बोल सकते हैं जाने दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास नहीं जाने दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए टाइम वेस्ट है यहाँ बैठना अगर आपको फॉर्मूला नहीं आती है तो आप क्वेश्चन को जज ही नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है जब तक फॉर्मूला एकदम अच्छे से नहीं आती है इसलिए वो नेसेसिटी है कि आपको फॉर्मूला मौजूदा नहीं हो आपको बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 cos 10 माइनस sin 20 sin 10 तो क्या आप कैसे करेंगे cos 20 cos 10 माइनस sin 20 sin 10 क्या होगा आंसर क्या होगा √3/2 वो क्योंकि आपको तुरंत पता जिनको भी तुरंत पता चल गया वो इसलिए पता चल फॉर्मूला याद थी ये तो फॉर्मूला है किसकी फॉर्मूला है cos of a plus b की फॉर्मूला ये तो cos of a plus b की फॉर्मूला क्या होती है cos a cos b माइनस sin a sin b तो फॉर्मूला था इसलिए आप लोगों को पता चल गया कि तुरंत cos 30 हो जाएगा अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप पागल हो जाओगे वैल्यू ढूंढते ढूंढ भी नहीं पाओगे cos 20 cos 10 की वैल्यू ना sin 20 sin 10 मिलेगा पर अगर मुझे फॉर्मूला याद है cos a cos b माइनस sin b cos of a plus cos 30 आपको बोला जाए कि प्रूव दैट tan 56 डिग्री इज इक्वल टू cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री जैसे करें डिग्री है एंगल 11 डिग्री है तो दोनों में से कोई भी एंगल नहीं आता है कैसे करेंगे कैसे सोचना चाहिए कि भाई मुझे 56 तो नहीं आता है और ना आने के कोई चांस है राइट
पर मुझे कैसे भी करके उस 56 को कहाँ ले जाना है 11। मुझे तो कोई वैल्यू नहीं आती, ना 56 ना आता है ना 11 आता है, कुछ नहीं आता। तो मैं तो बस ये ट्राई करूंगा कि 56 को कैसे भी करके कहाँ पहुंचा दिया जाए 11। तो आपको ये बस पता करना है कि 56 को 11 में लिखोगे कैसे लिखें 45 प्लस अगर 11 लाना तो यही एक ऑप्शन है कि 56 को क्या लिख लिया जाए 45 प्लस 11। अब कौन सी फॉर्मूला 10 ऑफ a प्लस b क्या होता है 10 ऑफ a 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a into 10 डिवाइडिंग वैल्यू ऑफ 1045 और 1011 को मैं sin 11 अपॉन cos 11 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर भी 1045 1 तो 1011 को क्या लिखूंगा sin 11 बाई 10 से लूंगा तो cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 11 डिग्री माइनस और एलसीएम क्या होती है cos 11 कट हो जाएगा जो प्रूव करना हुआ। करके दो 10 5/4 प्लस a अपॉन 10 5/4 माइनस a इज इक्वल टू 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। कैसे करोगे आपको देखो तो मैं करता हूँ। यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे 5/4 मतलब कितना डिग्री कौन सी फॉर्मूला 10 ऑफ a प्लस b a का काम कौन करेगा तो क्या हो जाएगा ये 10 5/4 प्लस 10a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/4 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 1045 माइनस 10 अपॉन 1 इंटू 10 1045 की वैल्यू ऊपर क्या मिला 1 प्लस 10a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a राइट और नीचे 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर समझ आएगा तो ये 1 प्लस 10a के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 10a का और ये 1 माइनस 10a डिनोमिनेटर में आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10a का आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपको अपना दिमाग भी नहीं लगाने की जरूरत, बस फॉर्मूला लगाकर जब आंसर आ जाए। तो बस बोले कि if a plus b equal to 5/4, if a plus b equal to 5/4, then find the value of 1 plus 10a plus 10b plus 10a 10b. If a plus b equal to 5/4, then find the value of 1 plus 10a plus 10b plus 10a into 10. जैसे क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना चाहिए राइट क्योंकि आपको 10 में कोई वैल्यू चाहिए है ना और a plus b क्या दिया हुआ है मुझे 45 तो फिर मैं क्या करूंगा ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसमें मैं दोनों साइड 10 अप्लाई कर लेता हूँ क्यों 10 ही अप्लाई कर क्योंकि 10 ही सही है और 10 ऑफ a plus b equal to 10 5/4 फिर 10 ऑफ a plus b की वैल्यू फॉर्मूला लगा लेंगे क्या हो जाएगा 10a अपॉन 1 माइनस what is value of 1045 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो 10a प्लस 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b ये माइनस 10a 10b को फ्लिप कर लिया जाए तो 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b की
वैल्यू किसके बराबर आ गया 1 और आपको जो वैल्यू थी उसमें से इतना मिल गया ये वैल्यू कितना हो गया 1 के बराबर। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल टू हमने 4 क्वेश्चन किए अभी थी, चारों क्वेश्चन होने को सिर्फ एक ही चीज चाहिए क्या मतलब कोई फॉर्मूला सब पानी के लिए अगर बाहर है तो आपसे काम हो रहा है। एक बार मॉड्यूल आप लोग निकालिए DBP3 निकाला उसमें क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करोगे DBP3 का क्वेश्चन नंबर 2 10 अल्फा इक्वल m अपॉन x प्लस 1 वाला क्या करें कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो सेकंड दोनों साइड मतलब कहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करना तो दिया नहीं इसमें दिया था इसलिए आप अप्लाई करता है उसमें निकालना है मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा क्या प्रूव करना है 45 राइट। अल्फा और बीटा का एंगल तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि 10 अल्फा वेरिएबल के टर्म में दिया था आपको थोड़ी ना पता है कि 10 अल्फा वेरिएबल में क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन तो ये है कि भाई अगर मेरे को 10 अल्फा प्लस बीटा 45 प्रूव करना है और मेरे पास 10 अल्फा की वैल्यू है क्या है 10 अल्फा की वैल्यू m अपॉन m प्लस 1 और 10 बीटा इज 1 और मुझे अल्फा प्लस बीटा में जाना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा तो मुझे ढूंढना क्या है अल्फा प्लस बीटा तो 10 अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा इज m अपॉन 10 बीटा इज 1 अपॉन डिवाइड बाय 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन है ना वैल्यू से तो वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 डिवाइड बाय 2m स्क्वायर प्लस m है ना इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस वो ना 2m प्लस 1 इंटू m से वो कट हो जाएगा इसको इसका तो दो मेहनत से तो फायदा नहीं है ना गलत जगह पर फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होगा ना वो तो कट ही हो जाने वाला यहाँ पर ही एलसीएम लोगे तो वैसे कट हो जाएगा तो क्यों लेना अब फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करो क्या होगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1 माइनस है ये m इंटू 1 का माइनस है और एलसीएम लेने के बाद ये कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में ये कहाँ आएगा ये तो बढ़ जाएगा ना तो 2m क्या बचा ऊपर 2m स्क्वायर प्लस 2m नीचे ये प्लस m और माइनस है क्या रहा सेम हो गया तो पूरा भी कट आंसर कितना है ये आंसर किसका आया 10 1 होता कब है अल्फा प्लस बीटा को क्या होना पड़ेगा जो हमने प्रूव करना अप्लाई फॉर्मूला ही करना है हर क्वेश्चन में बट वो फ्री अप्लाई करना क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। आइए समझ में अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है तो उसका एक पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया वैसे सेकंड पार्ट में फिर क्या अप्लाई करोगे
पर क्वेश्चन में 2 पार्ट अब देखोगे तो फर्स्ट वाला पार्ट ये था, तो उसका सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने 10 अप्लाई किया क्योंकि 10 चाहिए था, सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, कॉट अप्लाई करोगे। यहाँ पर जब आप कॉट अप्लाई करोगे, यहाँ पर जब आप कॉट अप्लाई करोगे कि कॉट ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 5/4, तो फॉर्मूला कॉट की क्या होगा, कॉट ऑफ a प्लस बी कॉट a would be -1 upon 40 plus 445 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो cot A cot B -1 is equal to cot B plus cot A, करेक्ट राइट। अब आप लोगों को जब प्रूव करना है उसका सेकंड पार्ट का, उसमें क्या चाहिए था, आपको वैल्यू कितनी चाहिए, cot A -1 into cot B, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या होगा ये, cot A cot B माइनस cot A माइनस B cot B प्लस इसकी वैल्यू चाहिए ना, डायरेक्ट वैल्यू तो हमें इसकी चाहिए और हमारे पास ऑलरेडी ये स्टेटमेंट है, उसमें अगर ये मैं cot B cot A को फिक्स कर लूँ तो cot A cot B माइनस cot B माइनस cot A इक्वल टू 1 हो गया। ये जो दोनों स्टेटमेंट अगर इसको सिर्फ शिफ्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको रिलेशन cot A cot B माइनस cot B माइनस cot A की वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 के बराबर है। यहाँ पर वही चाहिए था मुझे, cot A cot B माइनस cot A माइनस cot B किसके बराबर है, 1, तो यहाँ पर ऑलरेडी +1 है, आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन जैसा प्रोसीड करें, फोर्थ क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करें, कौन सा पार्ट लेके काम जल्दी होगा, जब भी प्रूविंग करना हो मुझे कोई स्टेटमेंट, तो मुझे LHS लेना चाहिए, RHS लेना चाहिए, कैसे डिसाइड करना है, किसमें ज्यादा टर्म हो, तो किसमें ज्यादा टर्म, ठीक है RHS लेंगे। RHS में क्या करें, क्या करें, -2 माइनस cos स्क्वायर भी लगा, ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं, कैसे करना आप लोगों का यहाँ पर देखो अप्रोच ही गलत है, आप लोगों का अप्रोच कैसा होना है, जब भी इतने सारे टर्म हो और चैप्टर कोई भी है ना, आप लोग सोच ही गलत रहे हो, इसीलिए आप लोगों का आंसर में आने में दिक्कत होगी। आपको क्या करना चाहिए, पहले तो कभी भी कोई भी चैप्टर का कोई का क्वेश्चन हो तो अगर उसमें बहुत सारे टर्म हो तो पहले वैसे टर्म को साथ में लो जहाँ से कुछ कॉमन ले लो। मैं कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, वो मुझे बहुत लेंथी स्टेप पहले जाएगा। मैं क्या करूंगा, उसके अंदर ऐसे टर्म ढूंढ लूंगा कि जहाँ से मैं कुछ कॉमन ले पाऊँ। तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दिख रहा है, उसमें क्या कॉमन है, तो वो काम करूंगा मैं, और ये हर चैप्टर में ऐसे ही करूंगा, मैं कॉमन टर्म पहले ढूंढूंगा, वो मेरा काम बहुत इजी कर लेता। बचा क्या, क्योंकि अगर आप यहाँ पर cos ऑफ a माइनस b के फॉर्मूला लगाते तो उसका स्क्वायर भी तो करना पड़ता,
तो बेवकूफी है। तो क्या करेंगे, ये कॉमन निकला, क्या बचा cos ऑफ a माइनस b माइनस 2 टाइम cos a cos b प्लस cos स्क्वायर b का तो विस्तार नहीं कर सकते आपने, है ना, ये ऐसे दिख रहेगी। जैसे बाय समझ में। अब किसकी फॉर्मूला cos ऑफ क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस 2 cos a cos b ऑलरेडी है हमारे पास और प्लस cos स्क्वायर b। ये cos a cos b और ये माइनस 2 टाइम cos a cos b क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस cos स्क्वायर। तो पहले वैसे कम तो साथ किया जहां तक कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन निकला cos ऑफ a माइनस, तो उसके बाद कनेक्ट से आपको समझ आ ही जाएगा कि इसकी फॉर्मूला लगानी चाहिए, फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ पहुंच गया। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, तो फिर उसको यहाँ पे लेकर आपके पास इसकी फॉर्मूला पर उसमें cos a cos b पॉजिटिव माना था, फर्स्ट राइट, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते ये प्लस हो जाएगा और ये किसकी फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b। जैसे वो cos ऑफ a प्लस b हुआ तो आपके सबसे लास्ट कंपाउंड करके फॉर्मूला बनेगी cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b, सबसे लास्ट फॉर्मूला वही है, क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, क्या होता है cos a प्लस b तो cos ऑफ a माइनस b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और अलग से क्या दिया था प्लस cos स्क्वायर b। ये माइनस अब अंदर जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर है और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर b, माइनस cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। एंड व्हाट इज cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b 1, तो ये 1 हो गया, क्या बचा माइनस cos स्क्वायर। व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर, तो आपको प्रूव करना क्या 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 वापस हो स्टेप वन का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और जब प्लस cos स्क्वायर भी है तो वो कट ही हो जाएगा। इसके साइड में cos स्क्वायर भी कैसे कट होगा, 2a और b। तो पहले तो ये ध्यान में रखो, जहां पर भी सिंप्लीफाई की बात आती है तो कॉमन पहले लेना चाहिए, काम जल्दी होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर इसके ऊपर cos ऑफ a माइनस b की पहले फॉर्मूला लगाते, फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाते, फिर आप करते जाते तो आंसर आ जाता। ट्रिको एक ऐसा सेक्शन है मैथमेटिक्स का कि जिसके अंदर अगर आपने क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ दिया तो आपका आंसर 100% आएगा। फर्क ये हो सकता है कि मुझे 4 स्टेप लगता है और आपको हो सकता है कि 14 स्टेप लगता है या 20 स्टेप लगता है या 30 स्टेप लगता है, आंसर जरूर आएगा। बट वो ये ना कि जितने ज्यादा स्टेप होंगे उसमें फिर पैनिक होंगे, टाइम ज्यादा जाएगा, पैसा लगेगा, तो हो नहीं रहा तो फिर छोड़ ही देंगे अपने बीच में। इसीलिए स्टेप वैसे करो कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो। तो इसलिए आप क्या करोगे, जो कॉमन निकलता उसको पहले कॉमन निकालना फिर काम करना चालू करो। आपको इस पूरे स्टेटमेंट में कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं, 3 ही है पर आपको 3 ही गलत है। 4 कैसे दिख रहा है बताओ मुझे, ये पूरा एक ही है, पीछे कोई प्लस या माइनस नहीं है, ये पूरा एक टर्म है। तो ये पूरा टर्म मैंने इसके साथ लिया तो इसको इससे क्या कॉमन निकला, क्या कॉमन निकलेगा
cos A minus B कॉमन निकला, तो ये स्क्वायर था, एक बार कॉमन लिया देखता रहा, ये cos ऑफ A minus B कॉमन निकला, तो यहाँ से क्या क्या बच गया, वो आपको वो चार के कंसीडर करो, इसलिए वो कंफ्यूजन की वो एक ही है पूरा भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्या करें, क्या आ रहा है दिमाग में, कैसे ठीक है। फिफ्थ में 10 70 दिया, सामने क्या लाना है 20 और 50, तो आप ये बोलो कि 70 को क्या लिख लें 20 प्लस, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगा लिया 10A +10B 1 माइनस 10A इंटू 10, और ये सब किसकी इक्वल है 10 70 के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद अगर कुछ करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू तो किसी भी नहीं आती है ना, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 10 70 माइनस 10 70 10 20 10 50 इक्वल टू 10 20 प्लस 10 50। अब जो आप लोगों को प्रूविंग का जो स्टेटमेंट है उसको आप देखो, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पहुंचना है, उसके हिसाब से कौन कौन से ऐसे टर्म है जो आपको नहीं चाहिए। फिर क्या 10 70 को चाहिए, उसको कुछ नहीं कर है ना, 10 70 आपको आपको क्या लग रहा है कि आप इनको सिंप्लीफाई, ये तो आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो जो आप ऑप्शन सोच रहे हो कि इनको सिंप्लीफाई करके आप 10 20 प्लस 2 10 50 लिया और वो आने नहीं वाला है, इसको कैसे 10 20 प्लस 2 10 50 लाओगे? नहीं आप सोच ही गलत है, आपको हम क्या कर रहे हैं, ये तो समझ आ गया स्टेटमेंट देखिए कि इसका एलएचएस से आरएचएस में तो नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूँगा पूरा का पूरा स्टेटमेंट प्रूव कर दूंगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको प्रूविंग के लिए एलएचएस से आरएचएस जाना है या आरएचएस से एलएचएस जाना है, मैं पूरा स्टेटमेंट ही प्रूव कर दूंगा। कौन सा स्टेटमेंट 10 70 इक्वल टू 10 20 प्लस, मैं ये प्रूव करूंगा। मैं ये ट्राई नहीं करूंगा कि इसको 70 में से मैं ये लिया हो, तो पॉसिबल ही नहीं। आपने देख लिया ना यहाँ लिखा, इसको सिंप्लीफाई करके ये कैसे लाओ, तो ला ही नहीं पाओगे। तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा ये देखिए स्टेटमेंट में बना लो। ये स्टेटमेंट बनाने के लिए इसमें से कौन कौन से टर्म चाहिए और कौन कौन से टर्म नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इतना बड़ा टर्म ये चाहिए, ये चाहिए, 10 50 चाहिए, ये भी चाहिए, बस इतना फर्क है कि 10 50 आपको कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए। अभी आपके पास कितनी बार है, और यहाँ पर ये वाला टर्म चाहिए, तब एक ही ऑप्शन है इसमें 10 50 है। अगर ये हट जाए तो ये माइनस 10 हट जाए, मतलब ये हो ही नहीं, तो क्या बचता है यहाँ पर 0 उस तरफ जाता तो 2 10 50 हो जाता। इस करके ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे पास होना ही नहीं चाहिए, तो 100% हटता होगा। कैसे हटते हैं, वैल्यू तो आती नहीं है अपने को, ना 70 की आती है ना 20 की आती है, तो उसको हटाएगा। टेन 70 10 20 को कैसे हटाया जाएगा? इतना बड़ा हिंट तक कौन भी आपको बस इसको हटाना है, ये हटा, हमारा आंसर आया। कौन सा ये, कौन से 10 20 की तरफ ले जाना है, हटाना है आपको, मतलब वहां पर वो कैंसिल हो जाना चाहिए। वहां पर इतना बड़ा टर्म की जगह पर सिर्फ इतना ही बचना चाहिए, बचना ही नहीं चाहिए। तो कितना सिंपल है, तो दिख रहा है क्या करेंगे, कॉमन को यहाँ ये आ जाएगा, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई
राइट, टेन 70 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 20। भाई 10 20 को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर का से वापस आ जाएगा। इसको हटाना है, हटाने का मतलब उसको 1 बनाना है ना। तो 1 कैसे बनाओगे, 1 कैसे बनेगा, जब एक पार्ट हो तो ही 1 बनेगा। तो कट कैसे होगा, आपको दिख रही है ये कैसे एंगल 70 प्लस 20 90। तो कौन सा एंगल बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं 70 को या 20 किसी भी एक को, जैसे 70 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 20। 90 अगर है तो 10 का क्या होगा, और कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा 420 इंटू 10 20। 10 20 को 1/420 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ये और ये, तो फिर बचा कौन, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन 10 50, और वो भी माइनस। तो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10 70 इक्वल टू 10 20 प्लस 10 50। तो किसको हटाना है, किसको रिमूव करना है, किसको रखना है, वो सबका दिमाग हमें थोड़ी लगाना है। वो तो क्वेश्चन में दिया होता है ये सही और ये नहीं सही। में 6 का फर्स्ट कैसे करेंगे, 6 का वैल्यू किसकी चाहिए, साइन ऑफ ए प्लस बी। व्हाट इज फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए cos b प्लस cos a है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला क्या है, साइन ए cos b प्लस साइन ए कितना दिया हुआ है, साइन ए तो है मेरे पास 12/13, cos b कितना दिया तो दिया ही नहीं है, ढूंढना पड़ेगा राइट। अब वो कैसे ढूंढोगे, क्या दिया हुआ है आपको, आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन, 12/13 है, साइन बी 4/5 है, दिया हुआ है कि नहीं, वो सब ठीक है बाद में यूज करते हैं। पर आपके पास cos भी नहीं है, पर आपके पास कौन है साइन बी में से मैं cos भी निकाल सकता हूँ। साइन बी में से जब cos भी निकालूंगा तो साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल टू 1। आइडेंटिटी हमें बताइए, तो व्हाट इज cos स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन बी कितना है 4/5, उसका स्क्वायर कितना हुआ है 25, एलसीएम लिया तो क्या हुआ, ये किसका वैल्यू है, स्क्वायर हटेगा तो सामने प्लस और माइनस दिखाएगा, प्लस और माइनस। अब प्लस लो या माइनस, बहुत फर्क पड़ता है, कौन सा एंगल में माइनस है तो फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेंट के माइनस तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस के माइनस इसके आपको क्वाड्रेंट दिया हुआ है, डी कौन से क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन में मेंशन है डी कौन से क्वाड्रेंट में, 0 से लेके π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव को प्लस ही लेना पड़ेगा। वो इसीलिए दिया हुआ है कि आपको ये पता चल जाए कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो cos b का आंसर कितना है 3/5। अब कौन नहीं है मेरे पास, sin b है 4/5, कौन नहीं है, cos a नहीं है, तो उसके लिए वापस यही यूज कर ले। तो cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169, एलसीएम लूंगा तो 25/169। किससे नहीं, ट्राइंगल से क्यों नहीं निकाल सकते, वही बताता हूँ, नहीं निकाल सकते उसका रीजन ये निकाल सकते हो, ये नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आया है cos स्क्वायर इक्वल टू 25/169, तो cos a क्या हो जाएगा π/, पर माइनस में, क्यों माइनस, ये कौन से क्वाड्रेंट में,
π/2 से पाई 90 से लेके 180 सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है तो यहाँ पर प्लस का माइनस कर दो और π/30 एलसीएम कितना हो गया 65 नीचे 65 ऊपर 36 माइनस 20 का आंसर 16/65 अब जो आपका क्वेश्चन था उसका मैं आपको आंसर देता हूँ। आपने बोला कि ट्राइंगल से भी तो सर कर सकते हैं, ठीक है मैं बताऊँ कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे अगर मैंने इसको अप्लाई किया तो दिया क्या था मुझे साइन ए इक्वल टू 12/30 राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे वो कंट्रीब्यूट करने के लिए राइट। ये एंगल को आपने ले लिया ए, साइन क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट। ये वाला जो एंगल ये कैसा ट्राइंगल है अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए एंगल एक्यूट होगा। आपको एक ऐसा एंगल दिया 1 से क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से बड़ा होता है तो ट्राइंगल नहीं बना पाओगे आप। इसमें बना पाते, इसमें बनाना होता तो बन जाता। क्यों इसमें बन जाता है बिकॉज बी वन से क्वाड्रेंट बी ऑलरेडी कैसा एंगल है एक्यूट एंगल तो यहाँ पर मैं बी ले लेता है ना। साइन बी मुझे क्या दिया हुआ है 4/5 ये 4/5 साइन क्या होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ये 4 है ये 5 तो 5 तो करो ये भी 3 तो व्हाट इज cos b 3/5 फिर उसको चेक कर लेने का पॉजिटिव लेने की नेगेटिव लेने का फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव लेना तो 3/5 यहाँ पर पाओगे यहाँ नहीं कर पाओगे ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग cos ऑफ a प्लस b की वैल्यू भी निकाल लोगे। RS जो कर रहे हैं 7 का आंसर 7 के फर्स्ट सेकंड के लिए नोट करने की जरूरत भी नहीं है। 7 का फर्स्ट आंसर 1/2 किसकी फॉर्मूला है a plus b 47 plus 13 is 60 for 60 1/2 और सेकंड 1/2 किसकी फॉर्मूला है sin a plus b तो sin 45 का 1/2 गेट वाला कैसे करोगे cos 105 को क्या लिखेंगे आपको मैंने क्या बोला हमेशा जब प्रूविंग का क्वेश्चन होगा तब अपना दिमाग नहीं लगाओगे सामने क्या चाहिए उसके हिसाब से 180 माइनस 25 सही है बट उसका आंसर क्या आएगा cos ही रहेगा ना। क्या आपको सामने चाहिए cos तो क्या रखना चाहिए 90 प्लस 180 माइनस 25 नहीं रखना चाहिए क्या रखेंगे 90 प्लस 15 रखा तो cos का क्या होगा क्वाड्रेंट 90 में कुछ ऐड किए सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो क्या आंसर आएगा तो सामने माइनस है 15 चाहिए वो हो गया। अब बाजू में बचा है cos 15 उसको क्या लिखोगे 90 माइनस 70 और 90 है तो cos का साइन क्वाड्रेंट फर्स्ट है पॉजिटिव इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है ना वो कुछ कंट्रोल है 9 अब अपनी नोटबुक में जो मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन करके 9 का फर्स्ट फिर 11 और 12 9 का फर्स्ट 11 एंड 12 आपको भी लेना उसी नोटबुक में लिख रहे हो आप लोग अभी तक ठीक है ले आओ ना
जब तक ये वो नोटबुक लाते तब तक मुझे बताओ 10th क्वेश्चन कैसे करेंगे? 10 कौन सी फॉर्मूला है? 10 ऑफ तो 10 ऑफ ए कौन है? बी कौन है? तो 10 ऑफ 60 राइट प्लस 66 कितना हुआ? 135 कितना हो गया? फिर 10 135 की वैल्यू कैसे निकालें? 90 इंटू 1 प्लस 40 सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो -1 कन्वर्जन आएगा मतलब 1 रेडियन वाला।
आया 9 का फर्क क्या किया 54 को 45 प्लस 9 लिखिए अभी कौन से 11 कर रहा ना 11 हो गया 11 में भी बस ऊपर फॉर्मूला लगा के सब्ट्रैक्ट कर लो सीधे का नहीं है तो इसका 11 कौन लगाया एलएचएस में कहाँ लगाया बात ही गलत है फॉर्मूला सही है इतना इसके नीचे गया तो पॉजिटिव कैंसर साइड होते हैं इसके नीचे जाएगा तो फोर्से का 90 फिर इसके लिए ये 40 को 90 फिर यहाँ पर 40 साइन पे माइनस 10
प्लस 10 है माइनस 10 प्लस माइनस 10 प्लस गिनोगे किसी का नहीं बन रहा हो क्वेश्चन मुझे बताओ। इसका डिस्कशन कर रहे हैं ये करना ही नहीं चाहिए ये ठीक है ये फॉर्मूला लगाया फॉर्मूला गलत लगाया तो साइन ऑफ माइनस साइन कोस माइनस कोस साइन के कोस माइनस कोस आप भी क्या क्या होता है माइनस माइनस फोर से साइन और क्या पहले तीनों फॉर्मूले लगा दिया और इसके नीचे ये जो है वो इसके नीचे मिल जाएगा देखिए काटो इसके नीचे चलिए जाएगा तो क्या बनेगा इसके नीचे लोगे तो क्या बचेगा माइनस है बाद में बचेगा 10b माइनस है उसके बाद बचेगा 10c माइनस कर देगा ये a माइनस b अपॉन c अगर a बाई c माइनस b बाई c इसके नीचे ये साइन कोस बी के नीचे कोसेक कोस बी गया तो कोस बी फर्क होगा ना तो साइन ए में कोसेक क्या रहेगा 10 है फिर कोसेक साइन बी अपॉन ये जाएगा तो कोसेक कोस होगा साइन ए में तो बी का होगा 10b फिर साइन बी कोस बी के नीचे जाएगा कोस बी कोस बी का मतलब यहाँ पर प्लस 10b यहाँ पर माइनस 10b यहाँ पर प्लस 10b प्लस 10 माइनस 10 प्लस माइनस 10 आया सब लोग का 12 एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन लेकर रखा फोर क्वेश्चन जैसा है वैसा ही सेम 12 से कुछ चेंज नहीं कोई फर्क नहीं
अगेन 12 समता अगेन 12 हो गया ना सबका। अब पेपर देखो क्वेश्चन नंबर 13। कैसे करें 13 वाला क्वेश्चन। in 36
देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, ना इसमें मुझे 36 डिग्री आता है ना मुझे इसमें 9 डिग्री आता है। तो इसको मुझे समझ मांगे कि LHS इक्वल टू RHS RHS इक्वल टू LHS तो प्रूव नहीं होगा। तो फिर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लाने की ट्राई करूंगा। मुझे 36 नहीं आता, मुझे 9 नहीं आता, पर मुझे इनका एडिशन आता है। 36 प्लस 9 कितना आता है? मैं 1045 को ब्रेक करूंगा किसमें? 36 और 9। ये थोड़ी ना जरूरी कि मुझे LHS RHS LHS मिला है, मुझे स्टेटमेंट प्रूव करने का मतलब। और फिर यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला 10 ऑफ क्या होगा? 1033 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 करेक्ट। और 1045 डिग्री ले ली 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या होगा? 1 माइनस 1033 into 10 equal to 1036 plus 10 करेक्ट। ये उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो 1036 प्लस 10 प्लस 1036 into 10 equal to 1 है ना। तो इसलिए हमेशा LHS को RHS से बच जाने की जरूरत है, स्टेटमेंट देकर डिसाइड करना। ठीक है। 14 वाला 14 में किसको लेके प्रूव करना कि LHS क्या रहती है? किसमें ज्यादा कम है? LHS लेके करना। क्या दिख रहा है आपको LHS में? कुछ भी समझ आ रहा है? tan square 2 theta minus tan square theta upon 1 minus tan square 2 theta into, और हमें ये समझ में आ रहा है कि जब प्रूव करना उसमें स्क्वायर है ही, तो मेरा पूरा फोकस उस स्क्वायर हटाने में होना चाहिए। कैसा टाइम? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला, तो यहाँ पर a माइनस b और a मुझे स्क्वायर हटाना है क्योंकि प्रूविंग में नहीं चाहिए स्क्वायर, सही है। अब वही नीचे भी स्क्वायर हटाना पड़ेगा। सिर्फ 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा को पूरे को tan 2 थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। दोनों स्क्वायर नहीं तो था, वहां पर भी सेम आइडेंटिटी। कौन सी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। ये से समझ आए? और कैसे बता देते ऐसा करना है? क्योंकि स्क्वायर नहीं चाहिए आपको, RHS में मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए। ये आ गया। अब इसके अंदर ये वाला पेड़ अगर इसको साथ में जाए, इसको एक जोड़ी बना लो और इनका एक जोड़ी बना लो, तो ये किसकी फॉर्मूला? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b किसकी फॉर्मूला बनेगी? 10a माइनस b की। और ये पेड़ किसकी फॉर्मूला? 10 ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा 10 2 थीटा माइनस थीटा इज 10 थीटा 10 2 थीटा प्लस थीटा इज 3 थीटा। ठीक है ना। काफी कुछ आइडिया अपने को प्रूविंग के स्टेटमेंट से दिख जाता है कि इसमें ऐसा कुछ करते हैं। उसके बाद उसमें DPP4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 35/12 कैसे निकाला? ठीक है, 5 को 180 रख दिया। फिर फिर क्या करें? 35/12 पाई को 180 रखा, डिवाइड बाई 12 किया, ये 12 15 जा, तो 10 13 into 15 195। ओके ठीक है, पाई को 180 रख लेना चाहिए, आदत नहीं है पाई की। अब उसके बाद क्या रखें? 90 into 2 क्वाड्रेंट
थर्ड क्वाड्रेंट में 10 है, एक तरफ से 10 195 सिंपली फॉर्म में कहाँ पहुंच गया 15 10 15 की वैल्यू निकालिए डायरेक्टली 10 15 की वैल्यू 45 माइनस 10 ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला माइनस 20 1 प्लस 10 45 10 30 1 by root 3 10 45 1 10 30 1 by LCM लो कर दो root 3 minus 1 upon LCM लेने के बाद root 3 कैंसल बट मेथ्स में हमें पता है कि हम लोग जब भी फाइनल आंसर लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में रूट में नहीं लिखेंगे तो फिर इस रूट को हटाना होगा क्या रैशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या रहेगा रूट 3 माइनस 1 का किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई ऐसे क्या होगा ना रूट 3 प्लस 1 अपॉन सॉरी रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे रेशनलाइज के लिए क्योंकि नीचे मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या बनाइए a प्लस b इंटू a माइनस b इससे कहा दिया ना आप लोगों का कितनी बार मुझे बोलना पड़ेगा रोज एक बार बोलना पड़ेगा मुझे क्लास में कि जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप सब लोगों का ध्यान सब कुछ छोड़ के ही होना चाहिए क्या अभी क्या बात है कहाँ का चल रहा है इसमें यही कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन ये हो चुका आपका कितना है यहाँ तक आ गया अब रूट 3 माइनस 1 रेशनलाइज किया तो रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 नीचे तो 3 माइनस 1 कितना देगा 2 और ऊपर a माइनस b का स्क्वायर करेंगे क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2 कर लूंगा तो 2 और 4 रूट 3 बाई 2 तो फाइनली टेन 15 डिग्री की वैल्यू इसके बराबर आ गई इसको आप लोगों को याद करना है क्योंकि 10 15 डिग्री हम लोगों को बहुत बार काम आएगा हर बार थोड़ी ना डिराइव करने लगेंगे तो मैं थोड़ी सी ऐसी वैल्यू बताऊंगा जो आपको हर वैल्यू को याद नहीं कर पाओगे और जो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा यूज होने की उसमें से 10 15 है तब आप लोगों को 10 तो कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला तो उसमें ये भी ऐड हो जाएगा आपको 11 से याद करें और प्रूविंग पूछा जाए तो कैसे प्रूव करोगे वो तो वही है ठीक है 10 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 तो आज का आप लोगों का टास्क है DPP3 कंप्लीट करना काफी सारे फॉर्मल सारे क्वेश्चन क्लास में कोई पूछा था अपना सिंपल करके और नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी सबसे बात आएगी टेक्स्ट बुक लेके आइएगा dapat dia